मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए चिकन पेटीज़ बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत अच्छी रेसिपी है। बिल्कुल बेकरी स्टाइल चिकन पेटीज़ बनते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो घर में बनाइए, आप लोगों के लिए आसान हो जाए। घर में बनाइए हाइजीनिक तरीके से और एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, इसके लिए हमें चाहिए, ये मैंने पफ पेस्ट्री लिए 250 ग्राम। ये मैंने आपको पहले बनाने सिखा दी थी, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अनियंस लिए 2, मैंने इसको स्लाइस कर लिया था। ऑयल लिया 3 टेबलस्पून। चिकन लिया हाफ कप, इसको मैंने बॉईल कर लिया था। ये लेग पीस हैं, वो लिए हैं मैंने। फ्लोर लिया है 1 टेबलस्पून। एक अदद अंडा लिया है। लहसुन लिया है हाफ टी स्पून। ग्रीन चिली 1 टेबलस्पून। सॉल्ट हाफ टी स्पून। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। चिकन पाउडर हाफ टी स्पून और हाफ चिकन क्यूब लिया है मैंने। इसके लिए एक पैन लेंगे, उसके अंदर हमने ऑयल ऐड करना है। गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और प्याज को हम हल्का सौते करेंगे। प्याज को अच्छे से सौते कर लीजिए। जब प्याज सौते हो जाएगी तो उसके अंदर हम गार्लिक ऐड करेंगे और इसको हम हल्का सा भून लेंगे। इसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्ची ऐड करी हैं, इसको भी हल्का सा हम इसके अंदर भून रहे हैं। उसके बाद मैंने इसमें जो स्पाइसेस थे वो ऐड कर दिए, जिसमें मैंने काली मिर्चें, चिकन क्यूब, नमक ऐड कर लिया है। उसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। उसके बाद हम इसमें फ्लोर ऐड करेंगे और इसको भी हम भून लेंगे अच्छे से। उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड किया है, आधा कप तकरीबन पानी ऐड किया है मैंने और उसको मिक्स कर लिया मिक्सचर को। देखिए सॉस सा बन गया है बहुत अच्छा सा। और उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बस सिर्फ हम इसको चिकन को अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है इस स्टेज पे। और ये हमारी फिलिंग जो है वो रेडी हो गई है। ये बिल्कुल बाज़ार जैसी बनती है, जिस तरह आप बेकरीज़ की पेटीज़ खाते हैं उससे भी ज़्यादा अच्छी बनती है। फिलिंग को हम अपने ठंडा कर लेंगे और पफ पेस्ट्री को मैंने बेल लिया है। ये पेटीज़ का कटर लिया मैंने मीडियम साइज़ का और उससे मैं इस तरह से कट कर लूँगी। ये देखिए इतना मोटा इसको कट करना है मुझे। पफ पेस्ट्री की फुल रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसको बेलने के बाद इसके ऊपर हम हस्बे ज़रूरत, मैं 1 टेबल स्पून के बराबर रख रही हूँ फिलिंग को ठंडा करने के बाद उसके बाद ही आप इस पर ऐड कीजिएगा। इस तरह से आप रख लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर, ये फिलिंग देखिए बच गई है और इससे बहुत सारे पेटीज़ बन जाते हैं थोड़ी सी फिलिंग से ना। इस फिलिंग के ऊपर मैं हल्का हल्का सा अंडा लगा रही हूँ और ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, ध्यान से देखिएगा। इसके लगाने की वजह ये है, जो हम ऊपर का टॉप रखेंगे, क्योंकि हम इसको प्रेस नहीं करना है, हल्का सा बस रखना है इसके ऊपर। और जैसे हम इसके किनारे नहीं मिलाएंगे दोनों के ना, इससे क्या होता है अच्छे से राइज़ होता है और इवनली राइज़ होता है। और इतना बड़ा एक मैंने कटर चाहिए जो उसके सेंटर में मुझे इसके मार्क बनाने हैं, जिस तरह पेटीज़ के ऊपर होते हैं। इसको मैं प्रेस नहीं कर रही हूँ, इसको हमने कट नहीं करना, जस्ट हल्का सा हम प्रेस करके सिर्फ मार्क ही बना रहे हैं। ये देखिए इस तरह से ये बना लेंगे। और आप देखिएगा इसके सेंटर में मैंने किनारे जो हैं उसमें गैप ही रखा है, उसको मिलाया नहीं है, उससे ये बहुत अच्छे राइज़ होते हैं। अंदर इसके बीच में गैप होना ज़रूरी है। इसको इस तरह से रख के इस पर अंडा लगाऊंगी और इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे 15 से 20 मिनट के लिए। अच्छे गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, अच्छा कलर आ जाएगा इसके ऊपर, तो फिर इसको हम निकाल लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं।
इसको प्री हीट ओवन में ही बेक करना है, तो ओवन में हीट अच्छी होनी चाहिए। तो 15 मिनट पहले इसको प्री हीट कर लीजिएगा ओवन को, उसके बाद इसको रखिएगा। फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए 20 मिनट्स में ही बहुत अच्छे बेक हो गए थे। इसकी आप लेयर्स देखिए कितनी अच्छी खुली हैं लेयर्स इसकी। और ये बाज़ार से ज़्यादा अच्छे बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। ये देखिए इसका कलर बिल्कुल परफेक्ट आया है, इसकी लेयर्स अंदर तक क्रिस्पी हैं, बहुत अच्छे बने हैं माशाल्लाह से। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, मुझे कमेंट्स में बताया करें हमें कि कैसा बना है। सो व्यूवर्स, आपको अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।